लो भाई, नेपाल की टीम ने भी भाई आज अपना वर्ल्ड कप का स्कोर अनाउंस कर दिया है। स्कोर तो भाई ठीक ठाक लग रहा है। शुक्र है कि भाई नेपाल की टीम ने कुशाल मल्ला को निकाल दिया है। वेल फाइनली द डे इज हियर जिसका हमें इंतजार था। T20 वर्ल्ड कप के लिए नेपाल अपने स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर चुका है। कल जर्सी सामने आई थी, एक्सपेक्टेड था कि भाई बहुत जल्दी एक दो दिन में हमें स्क्वाड की भी खबर मिल जाएगी। सो यस, वी विल लुक एट द स्क्वाड। और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी बहुत सारे लोगों की, लेकिन उसमें मल्ला का नाम नहीं है। बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें विनोद भंडारी का नाम नहीं है। बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें कोई लेफ्ट आर्म पेसर एडेड नहीं है। वही पुराने पेसर का 3 जो पेयर है वो वहां पर एडेड है। और हमने कुछ दिनों पहले बात रखी भी थी कि नेपाल का जो ग्रुप है, अब वहां पर जो है अलग सी एक कंफ्यूजन भी है, क्योंकि उसी ग्रुप में जो है बांग्लादेश भी है उस ग्रुप में। हालांकि अगर आप टॉप कंटेंडर्स उस लिहाज से देखेंगे जिनको ऑलरेडी सीडिंग मिल रखी है और जो आगे बढ़ने वाली वहां पर टीम्स की बात चल रही है, वहां पर इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज है, लेकिन वहीं बांग्लादेश, नेपाल, इटली, ये पूरा का पूरा जो है ग्रुप फॉर्म करता है। और यार वो नया प्लेयर था, वो नया नहीं बैन लगा था उसके ऊपर, वो आलम नाम का कोई प्लेयर था, उसको भी नहीं डाला है भाई इन लोगों ने। वो भाई बड़ी तगड़ी भाई पावर हिटिंग करता है, मैंने देखा है। मतलब जिस दिन का हमें और आपको इंतजार था वो दिन यहाँ पे आ चुका है। नेपाल क्रिकेट टीम की स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है एंड आप कह सकते हो बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर का नाम जो है आपको इस स्क्वाड में देखने को नहीं मिलेगा। मतलब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे बड़े बड़े प्लेयर का जो यहाँ पे वापसी कर सकता है, जिसमें विनोद भंडारी का नाम जो है वो शामिल था। वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आदिल आलम जैसा प्लेयर जो है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और वहां पर आदिल को लेकर के जो बहुत सारी बातें थी, जिसको कहा गया था कि इस एनपीएल में अगर उन्होंने प्रूव कर दिया तो वो टीम में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ही इज जस्ट नॉट रेडी। मैं आपके सामने एक बार स्क्वाड देखूंगा और स्क्वाड के बाद विल सी के क्या ये वानखेड़े के वो जो सिचुएशन है, वानखेड़े की जो पिच है, वानखेड़े का जो टीम की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्या ये स्क्वाड उसको फुलफिल करता है। कहां पर कमजोरी और कहां पर स्ट्रेंथ रहेगी नेपाल टीम की। सो विल हैव अ लुक एट दिस स्क्वाड और फिर उसके बाद विल टॉक अबाउट इट। और हाँ, कुशल मल्ला इज दैट वन गाय जो बहुत रिलैक्स, बहुत चिल रहते हैं। स्क्वाड आते ही उन्होंने ये वाली स्टोरी लगा दी अपने इंस्टाग्राम पर इससे पहले। और अब नेपाल का स्क्वाड आ गया है। वहां पर अगर आप देखेंगे जो उनका स्क्वाड था जिसने जो है क्वालिफायर्स के लिए, क्वालिफायर्स के जरिए जो है यहाँ पर पहुंचे, वहां से तो 2 चेंजेस हैं वहां पर। और उन 2 चेंजेस में आप एक तो शेर मल्ला इन है, आपके फेवरेट कुशल मल्ला नहीं है, आपने बड़ा बैक किया तो उनको जो है छोड़ ही दिया टीम ने अपना। और दूसरा आदिल नहीं है। आदिल को लेकर आप लोग बड़ी बात करते भी हैं, जितने भी लोग नेपाल से, उनको नेपलीज रसल भी काफी लोग कहते हैं। बट हो सकता है, मतलब क्योंकि मैंने उतना ज्यादा फॉलो नहीं करी थी नेपाल की जो अभी लीग हुई थी, क्या उसकी परफॉर्मेंसेस वजह रही। और जो लोग इन हुए उसमें आपके शेर मल्ला हैं और बसीर अहमद हैं। एंड लिटरली कह सकते हो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लिटरली सरप्राइजिंगली जो है इस स्क्वाड में आ चुकी है। सो भाई लोग एक बार पहले यहाँ पे स्क्वाड के बारे में बात करते हैं, उसके बाद जिस प्लेयर को चांस नहीं मिला है, जैसे विनोद भंडारी को, ईशान पांडे को, आदिल आलम को, प्रतीश जीसी को, अविनाश बोरा को, इन सब के बारे में जो है हम लोग एक बार बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले स्क्वाड आपका ये रहने वाला है, ठीक है, जिसमें अगर आप देखो कैप्टन रोहित पौडेल रहने वाले हैं, दीपेंद्र सिंह एरी वाइस कैप्टन रहने वाला है, संदीप लामीचाने ये रहने वाले, कुशल भुरतेल है, आसिफ शेख, संदीप जोरा, आरिफ शेख, बशीर अहमद, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, ललित राजवंशी, शेर मल्ला एंड लोकेश बम। तो ये 2 चेंजेस हैं। बाकी लगभग आप देखोगे वही टीम है जिससे आप फेमिलियर हो। रोहित पौडेल एज कैप्टन, दीपेंद्र आयरी टाइगर वाइस कैप्टन वहां पर, संदीप लमिशन एज अ लीड स्पिनर वहां पर है, कुशल भुरतेल बैट से इनको ज्यादा करना पड़ेगा वहां पर, आसिफ शेख है, फिर संदीप जोरा को अभी आई थिंक इनका कम बैक हुआ था और अच्छा भी किया था उन्होंने। उसके बाद आरिफ शेख ब्रदर्स दोनों है वहां पर। फिर बसीर अहमद की नई एंट्री की हम बात करें, सोमपाल कामी, करण केसी, नंदन यादव, गुलशन झा, गुल्लू चैंपियन हमारे, ललित राजवंशी लेफ्ट आर्म स्पिन के ऑप्शन, और जो नई एडिशन शेर मल्ला एक है, और फिर लोकेश बाम, उनका नाम वहां पर बूम बूम बाम जिनको कहते हैं। और दूसरा नाम वहां पर शेर मल्ला के साथ नया है, बसीर अहमद। अब मैं ये परफॉर्मेंस जो अभी देख रहा हूं तो मुझे ये नजर आ रहा है कि भाई जो आपके शेर मल्ला है उनकी परफॉर्मेंस तो विकेट्स मुझे लगातार जो है दिख रही है वहां पर। राइट आर्म ऑफ ब्रेक उनका रोल यहाँ पर लगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा इनको देखा नहीं है। तो आप लोग बताइए कि जिन लोगों ने देखा इनको, तो इनकी विकेट्स अगर पूरा निकल कर आ रहा है तो 3 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, तो लगातार इनकी विकेट्स ही विकेट्स हैं। बाकी एनपीएल की परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड किया गया ना नेपाल प्रीमियर।
मतलब मेरा ये है कि कुशल मल्ला की स्ट्रेंथ हम जानते हैं, लेकिन वी वांटेड दैट ऑन द स्कोर कार्ड, जो कि बहुत एफिशिएंटली नहीं आ पाया, ना ही एनपीएल में बहुत एफिशिएंटली आया, ना ही उससे पहले। बीच में हमने थोड़े बिट्स एंड पीसेस में देखे कुशल मल्ला के वो सिक्सेस, कुशल मल्ला के वो रन्स, वो स्कोर, लेकिन उतना नहीं आया कि स्टुअर्ट लॉ उनसे इंप्रेस हो जाएं और उन्हें टीम में जगह दे दें। बिकॉज आपको ये बात बहुत अच्छे से याद होगी कि उस टाइम पर स्टुअर्ट लॉ ने कहा था कि अगर मैं किसी को पिक नहीं कर पाता हूं एनपीएल के पहले, तो एनपीएल ने मुझे प्रूव करके दिखा देना। ये स्टेटमेंट आदिल पर काफी सूटेबल थी। और जब कुशल मल्ला को पिक किया गया था इससे पहले, तो वहां पर सबकी नजर थी कि यार अगर मल्ला ने रन स्कोर किया तो आगे उनको देखा जा सकता है, बिकॉज कैलिबर है। बट यार पोटेंशियल जब रन्स में और स्कोर बोर्ड पर नहीं दिखे तो शायद वो उतना काम नहीं आ पाता। ठीक है, हाँ, बट क्या उनकी है, दूसरी की उसको उनकी उतनी खास नहीं है जो आपके बसीर पे कोरखे। और मतलब कुशल मल्ला आप भी बड़ा बैक करते हो, आप कैसे देखोगे उनका ये डिसीजन? मतलब अब फिर वही चीज है ना कि अगर इनके रन होते तो हम आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे कहते कि नहीं आपने कुशल मल्ला को छोड़ दिया है। एक एक्सपीरियंस तो ऐड करता ही है ना। तो कुशल मल्ला अगर होते तो इनकी बैटिंग लाइनअप में जो फायर पावर, हालांकि इनके पास है नीचे की तरफ बैटिंग में, इनके पास फायर पावर रहती है। हमने देखा है कि गुलशन अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, अपने बूम बूम बाम भी अच्छा करते हैं। तो वो चीज है, नीचे की बैटिंग में स्ट्रेंथ है। जैसे बट बशीर की अगर उसमें performance एक और कुछ वैसी एडिशन हो है। जाता है, परफॉर्मेंस क्या है इनकी, मतलब मैंने ठीक- देखा इसमें अगर आप देखो बशीर अहमद, ये आपको यहाँ पे दिखेगा ईशान पांडे से ऊपर। लिटरली मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ यहाँ पे, ईशान पांडे को चांस नहीं मिला, बशीर अहमद जो है उनको चांस मिला है। हालांकि बशीर अहमद ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है रिसेंटली एनपीएल के अंदर, चाहे आप बैटिंग बॉलिंग दोनों की बात करो। एंड यही वजह है कि बशीर अहमद को जो है चांस मिला है। तो ये आपकी टॉप 15 भाई प्लेयर की लिस्ट है। एंड कह सकते हो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्क्वाड जो है वो बना है। देखो मैं लिटरली पता हूँ खुश किस लिए हूँ, मैं खुश यहाँ पे हूँ भाई शेर मल्ला के लिए। भाई लोग देखो, शेर मल्ला लिटरली कह सकते हो ना, आप सबके लिए भी इंस्पिरेशन होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि यार शेर मल्ला ने जो मेहनत करी है ना रिसेंटली एनपीएल के अंदर, उनका ना ये डिजर्व होता था यार, वो प्लेयर मतलब डिजर्व करता था चांस। मैंने आपको पहले भी बोला था कि यार शेर मल्ला आपका जो है 100% आएगा। ठीक है, 3, 12, 8, 28, 1, 62 नॉट आउट है वहां पर। उसके अलावा 0, 36, 19, 23। मतलब आपने शायद वही किया है कि आप कुशल मल्ला से आप वो हो चुके थे कि नहीं जी इनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो चलो हम कुछ नया ट्राई कर लेते हैं, और कुछ ऐसा नहीं है अभी तक तो। अब बीच में मतलब मिडिल ऑर्डर टाइप के ऑप्शन ही नजर आ रहे हैं। बट खैर मतलब नेपाल के लिए एक बार ग्रुप आप दिखा देंगे कि ग्रुप किस तरीके से इनका, तो वहां पर मतलब खैर पहली चीज तो इनको यही नहीं पता। आई थिंक मतलब अब वो श्रीलंका में सिर्फ बांग्लादेश जाती है या फिर इनके सारे मैचेस जाते हैं, क्या डिसीजन होता है वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन इनके लिए मतलब अगर कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू अगर मैचेस आपके यहाँ पर हैं इंडिया में, जहां पर आपको ईडन गार्डन्स और वानखेड़े खेलना है, लास्ट गेम इनकी वानखेड़े थी शायद, बाकी कुछ कुछ ज्यादातर गेम्स इनकी भी ईडन गार्डन्स है। देखो हमें पहले तो मैं गेंदबाजों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि 3 पेसर जो हमारे पास हैं वो हम इट वाज प्रीटी ऑब्वियस कि यार आप वानखेड़े में खेल रहे हो, आपको पेसर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और नंदन जिनको पिछले आईपीएल से पिक किया गया है एंड वो काफ़ी कंसिस्टेंट हैं, काफ़ी अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। सो नंदन इज़ दैट वन गाय। नंदन के साथ करण केसी और सोमपाल का भी। अब इसमें एक चीज़ जो नेपाल को समझने की ज़रूरत है वो ये कि आपके पास लेफ्ट आर्म पेसर हैं, यस उस कैलिबर के नहीं हैं, बट आपको अपने लेफ्ट आर्म पेसर पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इन्वेस्ट करने से मतलब सिंपल ये है कि भाई उनको कैसे भी करके आप बनाओ, चाहे तो आप उनको बाहर भेज दो, ऑस्ट्रेलिया भेज दो, किसी कोच के अंडर में अपने एक्सपेंसेस पर अपने एक्सपेंसेस पर कुछ लेफ्ट आर्म पेसर को पिक करे, उन्हें भेजे फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, बिकॉज आपके पास नहीं है। जैसे देखा जाए तो वेस्ट इंडीज को ये हरा चुके हैं हाल फिलहाल में। इंग्लैंड को, मतलब इंग्लैंड की क्रिकेट किस तरह की है, अगर टर्निंग ट्रैक्स मिल जाते हैं, अगर इनको श्रीलंका वगैरह में खेलने को मिल गया तो फिर वहां पे मुकाबले का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। नेपाल के लिए चांसेस जो हम बात करते हैं कि भाई इनको मौके भी चाहिए होंगे परफॉर्मेंस के साथ साथ, तो हो सकता है कि वो चांस नेपाल इनको के मिल चारों जाए। मैच इनफैक्ट वानखेड़े में, आई थिंक बांग्लादेश के जो थे 3 मैच आपके पहले ईडन गार्डन्स में, फिर नहीं वानखेड़े। बट अब शिफ्ट होने के चांसेस है ना, बट अब बात ये है तो ना चल ही रही है कि देखो, भाई अगर इनको पूरा ग्रुप ले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। पूरा ग्रुप ले जाओगे तो मैचेस नहीं हो पाएंगे, या हो सकता है बांग्लादेश ही ना आए, जो भी चीज है। बट अगर वानखेड़े में है तो वानखेड़े में तो यार नेपाल को मैं मतलब फिर यही रह जाएगा कि भाई कि अगर मतलब कुछ चमत्कारी टाइप की हो जाए, क्योंकि देखो उनकी जो उन्होंने अच्छा रिजल्ट भी दिया, 2 चीजें थी वहां पर। वेस्ट इंडीज की हमने ये जरूर तारीफ करी थी कि नेपाल की, और इवन वहां पर भी वो शायद एक गेम लास्ट में उनका शायद उतना आखिरी वाला गेम, आखिर में खैर उन्होंने चीजें ट्राई आउट करी। मैं बहुत हैप्पी हूं क्योंकि आरिफ शेख को आप 4 नंबर पे भी ला सकते हो, 5 नंबर पे भी ला सकते हो, 6 पे भी ला सकते हो, और मेरे हिसाब से इंडियन कंडीशन पे वो थोड़ा बेहतर होता है। एंड आप सबको याद भी होगा श्रीलंका में जब 2023 में नेपाल गई थी, उस टाइम पे भी अगर आप देखो आरिफ शेख ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था।
सो मेरे हिसाब से पर्सनली आरिफ शेख ने लिटरली बहुत अच्छी बैटिंग करी थी उस टाइम पे, जिसके वजह से उनका चांस जो है यहाँ पे स्क्वाड में बना है। उसके अलावा अगर आप देखो तो बशीर अहमद जो है ये यहाँ पे आए हैं। हालांकि बशीर अहमद शायद मेरे हिसाब से था कि नहीं था क्वालिफायर में, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, लेकिन बशीर अहमद को चांस मिला है। एंड बशीर अहमद को चांस देने का दो रीजन है। पहला, एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। देखो, जो क्वालिफायर में बशीर अहमद मिस किया था शायद मेरे हिसाब से, उस टाइम पे कुशल मल्ला जो है उनका विकल्प था हमारे पास। लेकिन अब कुशल मल्ला को रिप्लेस करने के लिए जो है ना, कैन बोर्ड के पास दो ऑप्शन था। जो कि वहां पर उनके लिहाज से बढ़िया भी था कि ट्राई आउट कर रहे, बट उसके वेस्ट इंडीज के अच्छे प्लेयर्स ही आ रखे थे, सीपीएल वाले परफॉर्मर आ रहे थे, आपने वहां पर काम नहीं करा। बट देन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किन सर्फेसिस पर आप खेल रहे हो। जो हमने क्वालिफायर्स भी देखे, वहां पर भी हमने देखा कि बाकी टीम्स फिर भी थोड़ा सा टोटल्स पुश कर रहे थे ऊपर की साइड। नेपाल के लिए वो टोटल्स नहीं आ रहे थे, और नेपाल को काफी मैचेस ऐसे होते जहां पर बाकी टीम्स ने भी आकर अच्छा खासा चैलेंज कर दिया। हाँ, अनबीटन वो गए, कैंपेन वो जीते, सारी की सारी चीजें रही। शेर मल्ला के लिए कह रहे कि भाई मिस्ट्री स्पिनर है, मतलब उनके लिए ऑफ ब्रेक लिखा हुआ है, बट हाँ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनकी जो है बॉलिंग में लगातार विकेटें हैं वहां पर, ये चीज अच्छी है कि विकेट्स वो निकाल रहे हैं, और अगर वो एज अ मिस्ट्री स्पिनर है तो डेफिनेटली वो एलिमेंट ऐड करेंगे ही करेंगे। बशीर के लिए करेंगे स्ट्राइक रोटेशन में काफी अच्छा है। बट देखो ये भी देखना पड़ेगा ना कि आपको आपकी बेस्ट 11 क्या है, बेस्ट 11 में किस तरीके से फीचर करते हैं। और आई थिंक कुशल मल्ला को एक लंबा अच्छा खासा रन मिला था। मैचेस अगर आप बात करोगे तो दिन की गेम है इनकी 8 फरवरी को एज ऑफ नाउ वानखेड़े में इंग्लैंड के साथ पहला ही गेम। जो है उनसे शायद आप बहुत खुश नहीं हो, उनकी स्पीड बहुत अच्छी नहीं है। या तो आप अपने पास किसी किसी बॉलिंग कोच को लेकर आओ और उनसे ट्रेनिंग करवाओ, उन पर मेहनत करवाओ, या फिर उन पर आप कुछ खास स्पेशल ध्यान दो, बिकॉज आपको वो वैरायटी चाहिए होगी फ्यूचर में। मैंने पहले भी कहा था, पिछले साल आपने टी20 वर्ल्ड कप खेला था, उस कंडीशन में खेला था जहां स्पिनर्स को हेल्प मिलती है, हमने रिजल्ट भी देखा था। जीत भले नहीं पाए थे बट अच्छा गेम हमने देखा था। लेकिन इस बार आपको जरूरत है कि आपका स्पेसर्स अच्छे हों और वो बैटर्स हों जो ऑन द राइज शॉट अच्छे खेल सकते हैं। सो उस पर बैटर पर आऊंगा, लेकिन फिलहाल बॉलर में वही 3 बॉलर जो सबने एक्सपेक्ट कर रखा था, बिकॉज इस टाइम पर नेपाल बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट के मूड में नहीं है। जो 3 पेसर हैं उन्हीं 3 पेसर्स को लाया गया। हाँ, देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि शेरमला को पिक तो किया गया है, उनको गेम कितने मिलते हैं, क्योंकि